अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जनाब जुम्मा है और आज हम लोग लेके जा रहे हैं बच्चों को अबहा की सैर के लिए। और देखेंगे, अलसूदा जाया करते थे, बड़ा मज़ा आता था, बड़ा अच्छा पिकनिक पॉइंट था, लेकिन वो सारे पिकनिक पॉइंट्स वहाँ बंद कर दिए गए हैं। कोई समझ नहीं आती क्यों कर दिए हैं बंद। यहाँ की गवर्नमेंट ने 2 साल पहले जब आए थे तब भी यही हालात थे, वहाँ बंद था सब कुछ। अब तो सुना है बाकायदा वहाँ दीवार कर दी है, सब कुछ बंद कर दिया है। लेकिन अबहा का रास्ता जो है वो लास्ट टाइम जब मैं आई थी, मेरे लास्ट ब्लॉग्स में जो है वो अबहा का सुरंगों वाला रास्ता नहीं है, क्योंकि तब वो बंद किया हुआ था, वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी। इस दफ़ा खुला है तो चलें वो रास्ता इंजॉय करेंगे, देखेंगे कि कैसे पहाड़ों में से सुरंगें काट के जो है वो रास्ता बनाया गया है अबहा के लिए जाने के लिए। और अगर अलसूदा वाली साइड पे गए तो फिर वहाँ भी चक्कर लग जाएगा। तो यहाँ का ये जो ट्रैवलिंग में मज़ा आता है। मीन्स कि आपने जिस किसी पॉइंट पे जाना है या नहीं जाना, लेकिन आप जो रास्ता जो है ना वही इस कदर पहाड़ों के बीचों बीच जो बना हुआ है वो इतने अच्छा लग रहा होता है, उसी को हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। वैसे इरादा हम लोगों का आज था उम्रा के लिए जाने का, लेकिन किसी मसरूफियत के बायस मक्का के लिए नहीं निकल सके, तो हमने सोचा कि चले बच्चों को अबहा घुमा के लेके आते हैं और आप लोग भी हमारे साथ रहें। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये रास्ता सफ़र है तो बहुत ज़्यादा सफ़र ही होता है, बस मुसलसल सफ़र ही होता है, लेकिन बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। और क्या लेना है? टिश्यू, हाँ टिश्यू का एक डब्बा लेना है। जी ये गाड़ी पे बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, गाड़ी को थोड़ा सा जो है वो वॉश करवाया है ताकि थोड़े से ग्लास साफ़ हो जाएं, लेकिन मुझे लगता है इन्होंने सही से साफ़ फिर भी नहीं किए मसले वालों ने। अभी भी निशान हैं और वो कैमरे में यकीनन नज़र भी आ रहे होंगे, तो उसमें जो है ना फिर वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता, ना वीडियो रिकॉर्ड करने में मज़ा आता है। लेकिन चलें खैर, अब तो सफ़र में हैं, कहीं रुकते हैं तो बच्चों को कहती हूँ ज़रा ग्लास साफ़ करें इसका किसी कपड़े के साथ। और ये हम अबहा की चढ़ाइयाँ चढ़ना शुरू हो गए हैं, यानी ऊंचाई की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। मोहाइल क्रॉस कर लिया है हमने और यहाँ से जो है ये बस अब मुसलसल जो गाड़ी है इसने मुसलसल ऊपर की साइड ही जाना है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है अबहा शहर, और उसी वजह से जो है अबहा का और मोहाइल का टेम्परेचर का अच्छा खासा फ़र्क है। वहाँ मौसम ठंडा होता है और नीचे गर्मी होती है ठीक ठाक। तो खैर चलें, अब हम लोग सफ़र पे रवां दवा हैं, पहुँचते हैं अबहा की तरफ और इन्जॉय करते हैं। इस सफ़र को मैं स्पीड से गुजारती हूँ ताकि आप सफ़र देख भी लें और आप बोर भी ना हों।
आ जाओ आ जाओ। मेरे सामने यही ठेला गया ये मोड़ है ना, हाँ इस मोड़ से ठेला गया। ये वही वाला था ना एक्सीडेंट जो आप हमारे साथ थे तब हुआ था। भाई मेरे हिसाब से नहीं, मैं उस दिन अकेला था यहाँ पर। ये यहाँ गिरा था। एक गिरा था ना जब हम रात को आ रहे थे, वो गिरा था, वापिस चले गए थे। ध्यान से ध्यान से। ये अबा शहर की तरफ चढ़ाई चढ़ने के बाद तमाम सुरंगों को पार करने के बाद अब हम लोग जो है वो सीधा अबा सिटी वाली रोड पर नहीं जा रहे। वहाँ से हम लोग जो है जो अलसूदा वाली साइड पे होके जा रहा है रोड, जो अलसूदा वाली साइड से होके अबा जाएगा उस रोड पर आ गए, ताकि चल इस तरफ का भी व्यू देखते जाएंगे। हसन आ रहा है, आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। वल्लही मम्मा मैं पापा को ना कहता, ये वीडियोस नहीं बननी थी आपकी। इधर आओ, जरा वीडियोस में आओ। ज़ैनब अच्छा देखो, धूप है लेकिन कितनी ठंडी हवा है, और ये ना थोड़ा सा धुंध सी है, मतलब वो रास्ते जो है ना, उससे जो रास्ता ऊपर आता है ना सुधा, इससे कितनी दफा हम लोग आए, इतना खौफ आता है। अच्छा एक बार जाए ना बारिश में, वो यहाँ पे गए थे, इतना बंद हो गया था। ऊंचाई, इतनी ऊंचाई है ये तो लास्ट टाइम जब 2 साल पहले हम लोग आए हैं, सलीम वाली गाड़ी थी, पता नहीं तुम्हें भी याद नहीं होगा, रात को चेक पॉइंट बंद चुका, हाँ, बारिश मुझे थी, याद है, पत्थर पड़े थे जो। मुझे याद है, और इतना मैं डरी थी तब, इतना अंधेरा था, सुनसान था, बहुत सन्नाटा था। नहीं वो डर नहीं है यहाँ, लेकिन बस गाड़ी का पत्थर नहीं गिर जाए ऊपर गाड़ी के ऊपर, डर वो। डर लगता है ना, मैं भी उसी के बाद। तो ये 2 साल पहले जब हम आए तो हम सुधा इसी रास्ते से आए थे, क्योंकि ये अकबा बंद किया हुआ था, काम हो रहा था। मैं भी छुट्टी इधर से गया था। इधर से ये अकबा खुला ही नहीं, ये अकबा वाला रास्ता, ये वाला खुला ही नहीं था। इस दफा ब्लॉक में आएगा, पिछले ब्लॉक में आएगा। साले से गाड़ी ली हाइलक्स पे छोड़ दी। इस वक्त जो है वो हम लोग अलसूदा के पहाड़ों पर ही मौजूद हैं, और ये जो टोटली दीवार आपको नज़र आ रही होगी दोनों साइडों पे, ये अलसूदा के पहाड़ों पे की गई दीवार है। ये यहाँ पूरा टूरिस्ट पॉइंट्स थे बने हुए, पूरी यहाँ मतलब मैं किस तरह से बताऊँ, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ था कि यहाँ आके रोड के किनारे पे गाड़ियाँ लगाते थे हम लोग, मतलब जितनी भी आवाम आती थी, और वो पहाड़ों में कोई नीचे की तरफ चला जाता था तो अंदर की तरफ चला जाता था। बड़ी हरियाली, और बड़ी पहाड़ भी ऐसे नहीं थे कि वहाँ ज़्यादा गिरने का ख़तरा हो। बहुत आगे की साइड अगर जाते थे तो फिर जाहिर सी बात है ऐसा होता था कि बहुत गहराई थी और गिरने का ख़तरा होता था, लेकिन जाहिर सी बात है हर कोई एहतियात के साथ ही जाता आता था। बैठते थे लोग, खाते पीते थे, और वहीं बैठ के कुकिंग भी कर रहे होते थे, सिलेंडर चूल्हा ले आते थे, और पता नहीं बड़ा माहौल लोग बना के रखते थे। फिर आइसक्रीम वाली गाड़ियाँ, फिर बुफ़े बने हुए थे, चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम, सैंडविचेस, खाने पीने का बहुत कुछ होता था यहाँ, और फिर बच्चों के टॉयज़ वगैरह। लेकिन वो सब कुछ ये रास्ता ख़त्म करने से, बंद करने से, इन पहाड़ों को क्लोज़ करने से सब कुछ ख़त्म हो गया, वहाँ कुछ भी नहीं रहा। और वल्लाह आलम पता नहीं क्यों कर दिया है। खैर
वो तो यहाँ की गवर्नमेंट के काम है, उन्हीं को पता होगा ज़्यादा बेहतर। में भी हो सकता है कोई हादसा हुआ हो जिसके बाद इस तरह का काम करना पड़ा हो, क्योंकि ये यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को बहुत जल्दी नोटिस करती है। हमारे यहाँ तो रेगुलर हादसे होते हैं और हमारी गवर्नमेंट को पता भी नहीं होता, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट अगर किसी एक बंदे की जान को भी कुछ हो तो उस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाता है। मे भी कुछ ऐसा हुआ होगा इसीलिए बंद कर दिया। तो खैर वहाँ से हम लोग क्रॉस करते हुए अभा की तरफ जा रहे हैं। तो बस है आज सारा दिन ट्रैवलिंग ही। पार्क है एक जगह 2 जगह, चाचा कहते हैं वहाँ चलते हैं। चाचा हमारे साथ हैं। ये हमारे चाचा जो हैं वो इंडिया के हैं, इंडिया राजस्थान से हैं। और मतलब आप ये समझ लें कि हमारे घर के फ़र्द की तरह होते थे। जब मैं परमानेंट यहाँ रहती थी तो मेरे हसन और उमर जो है वो जब छोटे छोटे थे तो ये मतलब इनके दादा ने इनको यानी चाचा ने इनको बहुत खिलाया हुआ है अपनी गोदों में, और खाने और बाहर सैर सपाटे और बहुत कुछ। तो बस अब इत्तेफाक से पिछली दफ़ा जब हम आए तो तब चाचा यहाँ थे नहीं, इंडिया गए हुए थे छुट्टी। इस दफ़ा चाचा मौजूद हैं। बस बाकी तो पूरा वीक जो है वो ज़ाहिर जॉब वाले हैं, अपनी ड्यूटी पर होते हैं। तो आज फ्राइडे था तो हमने कहा आप हमारे साथ चलें, तो टाइम भी स्पेंड हो जाएगा, गपशप भी हो जाएगी। तो बस आज चाचा हमारे साथ हैं और वही कहते हैं कि मैं ले चलता हूँ 1-2 जगह, क्योंकि अब परमानेंट यहाँ रह नहीं रहे, रेगुलर हम आना जाना अब होता नहीं है। तो हमें भी अब नहीं पता कि जो नए नए पॉइंट्स बने हैं वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं। तो चलें, थोड़ा बहुत सैर सपाटा है वो हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा हाँ वहाँ करते ना गार्डन में चल। अच्छा चलो गार्डन में जाके करते हैं। अब कौन सा क्या क्या, वो तो मैं तो कहता ना मजाक में कि भाई मुझे वीडियो में ना लाओ, रिश्ता आ जाएगा मेरे लिए। मैं थोड़ा सा मेरे पीछे 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 मेरे, ये देखो कितने अच्छे व्यू आ रहे हैं ना, वाओ ज़बरदस्त है। देखो गार्डनिंग कितनी है और डस्ट नहीं है बिल्कुल भी, साफ आसमान सुथरा देखो। कितना है। देखो कैसे माशाल्लाह से बादल नजर आ रही हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, A few inches later. जब्त करने को इनका भरोसा नहीं। वो मुझे याद है, मैं छोकरा में था, नहीं वैसे स्मॉल में था, वहाँ पे वो मैं मम्मी को देखा, वो आया गाना आते हुए पराठे को कहता गवर्नमेंट के लड़के करते हैं, मैंने कहा लड़के में कहाँ करे वो क्या वो करते हैं, वो कहाँ देखिए बाहर आ गई थी वो भी यहाँ से। बड़ा शोर है। नहीं ऊपर गई है, थोड़ा नजर रखो चढ़ने में बच्चे जो है ना धक्का लग जाए, यहाँ धक्का मिल जाए। बाहर भी बाहर लड़के हैं, जो बच्चा लगता है वो आ गई बस इसको क्या कर हेलो, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? स्लाइड पे जा रही हो? यहाँ से है रास्ता। वाह बड़ा अच्छा बना हुआ है। हेलो ज़ैनब, हेलो। इधर से उतरो, इधर से। A few moments later. क्या लेके आई हो? मिनी पिज्जा। मिनी पिज्जा। भूख लग गई थी? अच्छा खा लो ठीक से। पता नहीं मीठा सा है इतना। हसन आप क्या लाए हो? कुनाफा ले आए हो? वाह भाई वाह, मुझे भी चखाओ। चलो ये सारा पड़ रहा बस यहाँ से। अच्छा ये चाचा अब हम लोग अबा से निकल रहे हैं, किस तरफ जाएंगे? जा रहे हैं उधर थोड़ा
दिन में थोड़ा एक जगह है देखता हूँ घूमने की, थोड़ी अच्छी जगह है। चले ठीक है ठीक देख के फिर अब फ्री है, फिर खमीस चले जाएंगे। है या जहाँ जहाँ दिल करेगा चले ठीक है। और कुछ मसाला डोसा तो खाए। मसाला डोसा हमें मसाला डोसा चाचा का याद है। जवाबाद वाली शादी उससे पहले कैसे कुनाफा नहीं है, चाहिए अल्लाह बहुत लंबा। ये कुछ और है, ये केक टाइप कुछ बनाया हुआ है। नहीं ये तो है क्रंची, ये चीजें क्रंची नहीं क्रंच है बट ये टेस्ट नहीं है ना कुनाफे वाला। कुनाफा नहीं है, कुनाफे जैसा है वैसे मजे का। हाँ चलो वही है जो आया जो ले दादा फनान जगह लेके आयो। सामने गिलास वाली मम्मा पीछे तो पीछे तो मम्मा पीछे तो। पापा वो हाथ पकड़ो मम्मा का। तो थोड़ा सा साइड पे कुछ जूते गंदे करेगा मेरे। उसका मुझे नहीं मालूम क्या बनाए हैं सामने एंटीना टाइप दिख रहा है। एक ना ये जूम करके देखो, ये देखो इधर देखो, इधर देखो, ये कुछ बना लो, कमरा टाइप है। हाँ मैं बना लूं, बीच में आऊंगी। यहाँ बनाएंगे। हाँ बना लो। चल चल बैठ बैठ। बस बस हसन इतना और फार ना कर, ज्यादा हो जाएगा। बैठा ही नहीं जाता उसको, इतना मुश्किल से वो शॉप हसन वहाँ से आ। नहीं ला रहा मैं तेरा हथी नहीं आंडे बंद का। बस यहीं से वापस जाते हैं, खमीस का नेक्स्ट रखेंगे प्रोग्राम। बस आज अगह का ही है, काफ़ी हो गया है। जी हम लोग गए तो 2 पार्क में हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग किसी एक जगह भी हम लोगों की ठीक से नहीं हो सकी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था फ्राइडे की वजह से। सबको ही यहाँ फ्राइडे ऑफ होता है, तो जैसे हम लोग फ्राइडे को ऑफ़ की वजह से निकले हैं तो सब लोग फ्राइडे ऑफ की वजह से निकलते हैं। वैसे इन जगहों पे अगर अच्छी रिकॉर्डिंग्स करनी हो तो वो किसी नॉर्मल वर्किंग डे में आना चाहिए, लेकिन वर्किंग डे में पॉसिबल नहीं हो पाता, ज़ाहिर सी बात है सभी ड्यूटीज़ वाले हैं। तो और दूसरा ये कि टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं अबहा शहर में, तो बहुत ज़्यादा वाला रश है आजकल क्योंकि मौसम बहुत अच्छा नॉर्मल ठंडा चल रहा है यहाँ और छुट्टियाँ हैं। तो गर्म इलाकों के जो यहाँ के वैसे मुकीम रहने वाले भी हैं ना, तो उन लोगों ने एक एक घर बना के तो ठंडे शहरों में छोड़ा हुआ होता है, तो वो जब छुट्टियाँ होती हैं तो अपने बच्चों को लेके वहाँ मूव कर जाते हैं। तो अबहा शहर में बहुत ज़्यादा रश है। पहले हम जिस पार्क में गए हैं अबहा में, वहाँ भी पार्क बहुत ज़्यादा, वो भी खूबसूरत है, बड़ा अच्छा व्यू था, बड़े अच्छे बादल और बड़ा अच्छा क्लाइमेट था। रिकॉर्डिंग करने वाले थे हालात, लेकिन ये है कि नहीं कर सके, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ का रश था, मुनासिब नहीं लगता किसी की तरफ कैमरा जो है वो घुमाना और कोई फील करे इस चीज़ को, तो वो नामुनासिब बात होती है। फिर हम दबाब जिस जगह चाचा हमें लेके गए हैं पिकनिक पॉइंट पे, वो भी बहुत खूबसूरत बना हुआ था, ऐसे जैसे इस्लामाबाद में पिकनिक पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये कि वहाँ भी हम रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं कर सके ज़्यादा रश की वजह से। अब हम लोग आ गए हैं खाना खाने, होटल पे रुके हैं, यहाँ से खाना खाते हैं और फिर वापस निकलते हैं। बस थकावट हो गई है, काफ़ी सफ़र कर लिया है आज की डेट में, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम किसी दिन आएंगे। चलो आगे दूसरे लोग आप लोग एक चलो आप भी आ जाओ, फ्रेश होना है। अच्छा अभी किसी ने भी कमेंट नहीं किया। वो चल लो भेजी लिखना, कोई भी चल जाए, फिर यूट्यूबर कर मेरी अंग्रेजी पढ़नी। इसको छोड़ छोड़ के मैं खिला पापा खिला रहे हैं। मेरी हसरत हो जाएगी जैसे बेटा। एक आप तो खाना बड़ा एक नजदीक आ। खा ले खा ले। क्या बात,
तुझे खिलाया भी इनको, इनको छोटे छोटे होते नहीं काका काका हैंड वॉश कर लूं। जा अभी हैंड वॉश कर लूं। ऐसे क्यों मंदिर पाऊं? नहीं पहन के जाओ ना। आने का सही रहेगा नहीं हम बोलता ये मिसाल की करना है वो मिसाल नहीं कर सकते वो लगे पुलिस में जाए लेकिन कोशिश है जो वगैरह तो क्या नहीं ओट्स कॉर्नफ्लेक्स जो आता है वो लीजिए ये सब इनके लिए अपनी एज के हिसाब से ये भी खा सकते अच्छा अभी लोग सारा कुछ खाते हैं ना, क्या करूं? थोड़ा खाया करें वो तो जान पा रहे हैं आजा सन दे दिए दे दिए हम। जी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा खाना मिला हमें। था सऊदी रेस्टोरेंट की था, लेकिन इनके पास भी बारबेक्यू ऑप्शन होते हैं। शवाया था, डबल राइस के साथ था, वाइट राइस भी थे साथ, और उसके साथ थोड़ा सा जो इनके फ्लेवर के होते हैं सऊदी फ्लेवर के वो वाले राइस भी थे, और बारबेक्यू जो है वो चिकन बोटियाँ थी, और साथ में जो है वो बैंगन का यहाँ मुसग्गा उसे कहते हैं और मिलता है, और बहुत ज़्यादा वाला टेस्टी होता है, आलू के साथ बनाया हुआ, तो बहुत मज़े का था। बड़ा ज़बरदस्त खाना था। हम लोगों ने खाना खा लिया और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो बस यही पूछ रहे हैं इनके बाबा के कहाँ जाना है, तो मैंने कहा है कि बस टाइम से घर पहुँचें टाइमली। मेरे सर में भी कुछ थोड़ा सा दर्द सी है, तो बस अब वापस घर जाते हैं हम लोग। जी शाम में जब हम लोग अबहा पहुँचे थे, वहाँ भी बहुत सारी एग्जीबिशंस थी सड़क किनारे। देखा होगा आपने वीडियो में, बहुत जगह झूले वगैरह नज़र आ रहे थे, लेकिन ज़ारा की कुछ तबीयत अपसेट सी थी, इसको वॉमिट भी हुई रास्ते में, ये सुस्त हो गई, तो इसे हमने कहा तो कहती नहीं मुझे नहीं खेलना। अब वापस हम लोग जा रहे हैं तो रास्ते में एग्जीबिशंस नज़र आ रही हैं, तो कहती है मैंने खेलना है, लेकिन इस टाइम अब खुद की भी हिम्मत नहीं है, थकावट होगी और लेट भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और आज वैसे भी रश बहुत ज़्यादा है, तो हम नेक्स्ट पे रखते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम जिस दिन भी आएंगे ब्लॉग शूट करूँगी, फिर ये जो एग्जीबिशन इन लोगों की कैसी लगती है और यहाँ किस तरह से बच्चे आके एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बस हम लोग निकल रहे हैं वापसी घर के लिए मोहाइल की। आते हुए हमने आपको सारा रास्ता दिखा दिया है, जाते हुए अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिखाना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।